वो इसलिए कि यहाँ आप गाय का गोश्त सड़क के बेड पे तिक्के खा सकते हैं, गाय का गोश्त जहाँ से मर्जी ले सकते हैं, वहाँ पे वो नहीं गाय काटने देते। वो कहते नहीं हमारी माँ है, इस लिहाज से तो भैंसा हमारा उनका बाप हुआ। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है सना अमजद का। इसमें पाकिस्तानी चचा जो है भारत के जो मुस्लिम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, झंडे फहरा रहे हैं, उसको लेकर कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। इनको हम लोग प्रॉपर रिप्लाई करेंगे और आप लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट कर। वो कमेंट हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें दिखाएंगे कि आपने इनको क्या कहा था। वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ा सा नया फॉर्मेट है तो आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आइए वीडियो देखते हैं, बीच बीच में हम आपसे मिलते भी रहेंगे। सर आपका नाम? मोहम्मद जाकिर महार। क्या करते हैं सर? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, डिप्टी मैनेजर और मास्टर मोल्टीफॉर्म में। अच्छा, ज़बरदस्त। सर मुझे ये बताएं, आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है इंडियन मुस्लिम को लेकर, इंडियन बच्चों को लेकर कि वो हिंदुस्तान में कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? देखिए जी, मुआशी तौर पे तो उनके यहाँ खुशहाली होनी चाहिए, लेकिन मजहबी आज़ादी उनको बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान टू इंडिया, तो जो हमारे यहाँ महंगाई है या पैसा डिवेल्यूएशन हो गई है, वो तो डेफिनेटली एक दम घुटने वाली बात है। लेकिन बात वो है कि बराबर है। उधर अगर उनको मजहबी आज़ादी नहीं है तो यहाँ पे लोग जो गरीब हैं वो पिछड़े हैं, उनको पैसे की या वो आज़ादी नहीं है, क्योंकि यहाँ दो ही तबके रह गए हैं, या मिडिल वो ख़त्म हो गया है, हाई रह गया है, या लो रह गया है। तो उसमें एक दिन एक कार्टून बना हुआ था एक यूरोपियन अखबार पे कि पाकिस्तान में एक तरफ तो आटे के वो थैले के लिए लाइन लगी हुई है और दूसरी तरफ एक चाय का कप है, वो 1000 रुपये का, वो DHA 64 में, तो दो लाइनें रह गई हैं, मिडिल तबका ख़त्म हो गया। तो बाज़ लोग तो ये भी चाहते हैं कि अगर मुआशी तौर पे हमें आज़ादी चाहिए या खुशहाली चाहिए तो हम बेहतर थे, फिर इंडिया में रहते, फिर पाकिस्तान की ज़रूरत क्या थी। तो ये हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, मैं बरबला कहना चाहता हूँ, ये उनको भी सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, अगर पाकिस्तान है तो गवर्नमेंट है, अगर पाकिस्तान है तो बाकी सारी मुआशी ताकतें हैं, या जो ये हमारे किराएदार हैं, मैं किसी का पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मैं तो इनको किराएदार कहूँगा, क्योंकि इनका सारा जीना उठना बैठना, हाँ जी, वो सारा बाहरले मुल्कों में है। सिर्फ यहाँ तो ये जॉब के लिए आते हैं, कोई वज़ीर आज़म की जॉब कर रहा है, कोई वज़ीर ख़जाना की जॉब कर रहा है, हाँ जी, कोई किसी तरह की जॉब कर रहा है। ये जॉब करते हैं, अपने बैग उठाते हैं, चले जाते हैं। सर आपको पता है, अब यहाँ पर चाचा ने एकदम मतलब वही पुराने पाकिस्तानी ख्यालात वाले जो है बातें कर दी हैं कि भारत के अंदर मुसलमान जो हैं उनको जो है कोई आज़ादी नहीं है, धार्मिक कोई आज़ादी नहीं है, कुछ नहीं मना सकते हैं, कुछ अपनी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, धार्मिक रीति रिवाज नहीं कर सकते हैं। हालांकि मेरे दूसरे चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानियों के दिमाग के अंदर इतना ज़्यादा ये सब भर दिया गया है कि ये लोग जल्दी निकाल नहीं पाते। इनको अगर आप सही वीडियो भी दिखा देंगे तब भी कहेंगे सब झूठ है। अच्छा, थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान की धार्मिक आज़ादी के अंदर। सिर्फ मुसलमानों का हम कंपेयर करेंगे। देखिए, भारत के अंदर लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इस्लामिक जो त्यौहार होते हैं वो मनाते हैं, आराम से रहते हैं, फ्रीडम के साथ में रहते हैं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, पाकिस्तान के अंदर धार्मिक आज़ादी का मतलब क्या होता है भाई? अभी हमने देखा वहाँ पर मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप धार्मिक आज़ादी इसको कहते हो कि मस्जिदों में ब्लास्ट करना, रैलियों में ब्लास्ट करना, जैसे कि जो है अहमदिया मुस्लिम होते हैं उनकी मस्जिदों को तोड़ना, ठीक है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, इसके अलावा जो क्रिश्चियन है उनके गिरजाघर को तोड़ना, अगर आप इसको धार्मिक आज़ादी कहते हो तो ये आपके लिए अलग डेफिनेशन है आज़ादी की, हमारे लिए अलग डेफिनेशन है। हमारे यहाँ पर यह है कि सब लोग मिलकर रहो, सब लोग खुश रहो और किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमारी डेफिनेशन है। आपकी डेफिनेशन है कि जब तक हम 10-12 बम ब्लास्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने देश के अंदर आतंकवादी नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने देश से पूरी दुनिया के अंदर अशांति नहीं फैलाएंगे, तब तक हम उसको फ्रीडम नहीं मानेंगे। अगर ये फ्रीडम आपके लिए है तो ये आपको मुबारक हो। ये भारत के लोगों को फ्रीडम नहीं चाहिए, भारत के लोग खुश हैं। और ये बात सही है कि वहाँ पर आटे की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, ये बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का जीना हराम हो चुका है और इन चाचा का भी जीना हराम हो चुका है। इसी वजह से इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन इनको सच्चाई नहीं पता है। इनकी जो मीडिया है वो बताती है, वही ये बोल रहे हैं। पाकिस्तान के लोग मैक्सिमम ना तोते के तरीके से बोलते हैं, जो उनको रटाया जाता है वही आके बोल देते हैं। 15 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त आ रही है, इस मुनासबत से पाकिस्तान में भी आपको तैयारियां देखने को मिल रही होंगी और भारत में जो है हर घर तिरंगा के नाम से कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है। आपने अभी कहा कि शायद वहाँ पे वो मुआशी हालात से इंडियन मुस्लिम बहुत अच्छे हों, लेकिन उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर हिंदुस्तान में एक जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से एक मतलब इस जामिया है दिल्ली में, जहाँ पे तिरंगा रैली का इनकाद किया गया है, जहाँ पर
बच्चियों ने हिजाब पहन के हाथों में इंडिया का झंडा लिए, तिरंगा लिए, रैलीज निकाली हैं, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और फिर अपनी राय का इजहार करें कि वो अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं और हम कितनी करते हैं। बताना चाहूँगा, मैं अभी रिसेंटली ये GPO से आया हूँ ट्रेवल करके, तो रास्ते में ना वो किराए के स्पीकर लगे हुए हैं। आज से कोई 10 साल या 5 साल पीछे चले जाएं तो इन स्पीकरों की ज़रूरत नहीं होती थी। हर बंदे के अंदर एक जज्बा था, आज़ादी का एक जुनून था। वो अब जुनून जो है ना वो महंगाई के खौफ में दफन हो गया है। तो इसलिए उधर जो उन्होंने भी ज़िंदगी गुजारनी है, अब उनको पता चल चुका है। आप रिसेंटली ऐसे ही देख लें तो उनको पता है कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं। वो कहते हैं कि हम भी इधर भी इंडिया में भी बना के रखें, इसलिए वो मदरसों में भी जुलूस नहीं कर रहे हैं। उलमा हज़रात भी उनके साथ हो गए। भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अब फ़र्क क्या रह गया? उन्होंने भी उधर ज़िंदगी गुजारनी है। कितनी देर वो हमारे नाम पे कुर्बानियाँ देते रहेंगे? वो ये देखें, चचा के बाल पक गए हैं लेकिन इनकी बुद्धि नहीं आई है। भारत का कोई मुसलमान पाकिस्तान के लिए नहीं परेशान है। 75 साल हो गए हैं, नहीं तो भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले नहीं जाते। भाई ये बुद्धि क्यों नहीं लगाते हो? दिमाग भगवान ने दिया है ना, इसको लगाओ थोड़ा सा। ये ऐसे मतलब हवा हवाई वाली बातें करते रहते हो कि यहाँ के लोग परेशान हैं। अरे जो जिस देश के अंदर रहता है वहाँ की बातें करता है, वहाँ का जो फ्रीडम डे होता है वो मनाता है, उस देश से प्यार करता है। कोई पाकिस्तान से क्यों प्यार करेगा? और शुक्र मनाओ कि भारत के सारे मुसलमान वहाँ पर नहीं गए, सिर्फ कुछ लोग गए थे, तब वहाँ पर ये हालात हैं। भारत के जो 25 करोड़ मुसलमान हैं, अगर ये भी वहीं पर होते तो एक दूसरे को नोच रहे होते, घसीट रहे होते एक दूसरे को खाने के लिए। अभी आपके यहाँ आटा नहीं है ना, तब आपको खाने के लिए चीज़ें नहीं मिलती। सुकून मनाओ भारत का कि उन्होंने यहाँ पर उन लोगों को उस समय रोक लिया था कि आप यहीं पर रहिए और कोई दिक्कत नहीं होगी, और आज भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। भारत के जितने भी लोग हैं वो भारत के लिए बात करेंगे। पाकिस्तानियों के जैसे हमारे देश के लोग गद्दार नहीं हैं जो अपने देश को छोड़ने की बात करते हो, जो अपने देश को ये बोलकर बात करते हो कि हमें अपने देश से प्यार नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। अरे प्यार दिखाने के लिए पैसे क्या ज़रूरत है भाई? इनका जो लॉजिक है वो कहीं पे फिट नहीं बैठता है, और इनकी बातें सुनकर भारत के मुसलमान ही इनको गालियाँ देंगे कि पता नहीं क्या ये फालतू वाली बातें कर रहा है। इनको ये लगता है कि पाकिस्तान के लिए भारत के मुसलमान मरे जा रहे हैं। अरे मर तुम रहे हो, अपनी हालत सही करने बात करो। ये सब फालतू वाली बातें करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने भी उधर ज़िंदगी गुजारनी है। कितनी देर वो हमारे नाम पे कुर्बानियाँ देते रहेंगे? वो ये देखें, ये वीडियो देखें आप, किस तरह वहाँ पे बच्चियों ने हिजाब पहने हुए हैं और वहाँ पे तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुजारिश कर रहा हूँ, आपके इंग्लैंड में कितने मुसलमान हैं? मस्जिदों में आज़ादी है उनको। आपके यूरोप में कितने मुसलमान हैं? 2-4 लोग छोड़ के बाकी वो सब रिस्पेक्ट करते हैं। बल्कि पिछले दिनों वो एक जमात थी अपना हो रही थी सड़क पे, और उनके जो लोग थे वो पहरा दे रहे थे। तो ये तो हर मजहब दूसरे मजहब का एहतराम करता है। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी नहीं है, जब जामिया के बच्चे, जामिया के स्टूडेंट जो हैं हिजाब पहने, हाथों में तिरंगा लिए रैलीज निकाल रहे हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए कि यहाँ आप गाय का गोश्त सड़क के बैठ पे तिक्के खा सकते हैं। जैसे इनको गाय को माता मानने से दिक्कत है, वैसे कि ये सुअर क्यों नहीं खा लेते हैं? भाई इनके धर्म के अंदर तो सुअर मना है ना, तो सुअर खा लो। भाई सुअर क्यों नहीं खाते हो? भाई तुम्हारा एक धार्मिक रीति रिवाज है, उसमें मना किया गया इसलिए नहीं खाते हो। उसी तरीके से हिंदू धर्म के अंदर गाय को माता माना जाता है। इतना सा सेंस नहीं है। बूढ़े होने से, बाल सफ़ेद होने से ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। और जो आप बात कर रहे थे कि यूरोपियन कंट्री के अंदर वहाँ पर जुलूस निकल रहे हैं और वो लोग उनकी रक्षा कर रहे हैं, वो यूरोपियन कंट्री हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई जुलूस निकालता है तो आपके यहाँ कोई रक्षा नहीं करता है, उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। किसी मुस्लिम देश के अंदर किसी हिंदू क्रिश्चियन का कोई रैली क्यों नहीं निकलती? आप बताइए हमको। ये सिर्फ जो सेकुलर कंट्री हैं वहाँ पे पॉसिबल है। किसी भी इस्लामिक कंट्री के अंदर आप रथ यात्रा नहीं निकाल सकते हो, जो प्योर इस्लामिक कंट्री है, और ज्ञान देने के लिए तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं। तो ये जो लॉजिक लगाते हो सिर्फ अपने गणित के अकॉर्डिंग लगाया करो। जिस दिन सुअर का मांस तुम खा लोगे ना, हम जान जाएंगे कि तुम बहुत बड़ी फ्रीडम की बात करते हो। वहाँ पे वो नहीं गाय काटने देते, वो कहते नहीं हमारी माँ है, इस लिहाज से तो भैंसा उनका बाप हुआ। हमारा मतलब तो ये है। तो कहने का मकसद ये है कि उनको मजहबी आज़ादी उस हवाले से नहीं होगी जितना मर्जी वो उनके साथ मिल जाए, जो एक इस्लामी मुमलकत में है, जो जिस नाम पे ये मुल्क बना था ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो काम खत्म हो गया है। अच्छा चलिए मुझे ये बता दें, मेरी बात सुने ना, मेरी बात तो सुन ले। बात करने दे मुझे। अब तो पाकिस्तान का मतलब सिर्फ ये रह गया है कि खाओ पियो लुटो और फुटो। हाँ जी, पाकिस्तान का मतलब का खा पी के राह पिया। तो ये राह पड़ने वाली बात है, जो आता है लूट के निकल जाता है। जी अब अपनी बात पूरी करें। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज रहती हैं, आप मुझे ये बताएं कि उन्हें कितनी मजहबी आज़ादी हासिल है? देखे ना जी कि पिछले दिनों ये करतारपुर वाली राहदारी बनी है,
तो वो पाकिस्तान की आवाम का पैसा लगा है, अरबों रुपया लगा है। वो भी सिखों के लिए लगा है ना, वो मुसलमानों के लिए तो नहीं लगा। जितने उनके टेंपल हैं, चर्च हैं, हिंदुओं के ये गिरजे हैं, सब के ऊपर महकमा औकाफ पैसे लगाता है। इतने वो मस्जिदों में फंड नहीं देते जितने उनको देते हैं। तो वो तो आज़ाद है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है। थोड़ी सी अगर कोई बात हो जाती है किसी ईसाई की या सिख की या हिंदू की, ये रिसेंटली पिछले दिन ननकाना साहब में एक हिंदू सिख लड़की का वाक़या हुआ था, तो बड़े जुलूस निकले थे, बड़ी प्रोटेक्शन हुई थी, गवर्नमेंट पूरी इनएक्टिव थी। तो ये बात नहीं है, कंपेयर आप हिंदुओं के हिंदुस्तान के साथ तो कर ही नहीं सकते। मुसलमानों को ऐसी आज़ादी नहीं है उनको। मुझे ये बताएं कि वो मुआशी आज़ादी भी हो जाए। मेरी बात सुने, उन्हें मुआशी आज़ादी भी है और मजहबी आज़ादी भी है। हिंदुओं की बात करते हैं ये, मतलब ये कैसे इतने निर्लज्ज लोग हैं, ये सिर उठा के बात कर लेते हैं। जिस ननकाना साहब की बात कर रहे थे उसमें बीना कौर नाम की एक लड़की को स्कूल के गेट से किडनैप कर लिया गया, उसके सीसीटीवी फुटेज थे। उसके बाद में दूसरे दिन किसी मुस्लिम से उसकी शादी कर दी जाती है, उसको मुसलमान बना दिया जाता है और गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है और कोई पुलिस वाला कुछ नहीं करता है। उसकी ये तरफदारी कर रहे हैं कि पूरी गवर्नमेंट हिल जाती है। सोचिए कितना गिरा हुआ आदमी है ये। बता रहा है कि वहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों की देख रेख होती है। इन्हीं के शहर में लाहौर के अंदर जैन मंदिर को तोड़ दिया जाता है, उसमें आग लगा दी जाती है जनता के द्वारा, भीड़ के द्वारा। उसके बाद में ये कहते हैं कि वहाँ पर बड़ी देख रेख की जाती है। अभी हाल ही में सिंध के अंदर, इसके अलावा कराची का आपने सुना होगा, मंदिर जो है डेमोलाइज कर दिया गया, सिंध के मंदिरों के ऊपर अटैक होता है। ये इतने निकम्मे लोग हैं कि ये हमेशा सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत को हम किस तरीके से नीचा दिखाएं। बस इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि हमारे यहाँ हिंदू किस तरीके से रखते हैं। अब इनसे कोई पूछे कि तुम्हारे यहाँ से हिंदू इतने सारे भारत क्यों जा रहे हैं और जबकि भारत की तरफ से कोई मुसलमान तुम्हारे यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है। भाई इतनी दिक्कत है भारत के अंदर मुसलमानों को, तो वो लोग यहाँ चले आएंगे ना तुम्हारे यहाँ। तुम तो उनको बहुत अपना मानते हो, तो बुलाओ उनको खूब कस के प्यार से। ये सब झूठ बातें हैं, ये सब मक्कारी है, ये सिर्फ जो है दोगला फेस है। इनको सब पता है कि इनके देश के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, क्रिश्चियन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये बातें करेंगे बड़ी बड़ी, बस बाकी कुछ इनको बातें करनी नहीं आती हैं। इनको सिर्फ अपनी वाहवाही करनी आती है। आप मुझे ये बताएं कि सिंध साइड पे जो हिंदू बच्चियों के साथ क्या किया जाता है, क्या आप उससे वाकिफ नहीं है? किस तरह कम सिन उम्र की बच्चियों को अगवा किया जाता है, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, फिर बड़े उम्र के मर्दों से उनकी शादियां करवाई जाती हैं। ये 2-4 वाक़े अगर हुए हैं तो ये मीडिया में हाईलाइट करने के लिए हुए हैं। मियाँ मिट्ठू तुम्हारे जीजा वो लगातार ये कर रहे हैं और तुम्हारा ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा है कि 1300 लड़कियों को हर साल हिंदू से फोर्स कन्वर्जन करा के मुस्लिम बनाया जाता है और उसके केसेस दर्ज होते हैं। जो केसेस दर्ज होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ और तुम बात कर रहे हो कि तुमको कुछ पता ही नहीं, 2-4 केसेस होते हैं। फालतू वाली बातें करते हो। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई किसी को ज़रूरत नहीं है भाई। एक बम ब्लास्ट करते हो पूरी दुनिया बदनाम हो जाता है, और कितना बदनाम होना चाहिए बताओ भाई। जो तुम लोग अपने मस्जिद को नहीं छोड़ते हो, तुम हिंदू क्या छोड़ोगे, हिंदू के मंदिरों को क्या छोड़ोगे? वरना ये बात नहीं है। मुसलमानों के यहाँ हजारों रोज रेप के केस होते हैं, बच्चियों को उठाया जाता है, वो हाईलाइट नहीं होते। अगर कोई ये मीडिया होते हैं सर, वो भी होते हैं। मेरी अर्ज सुन लेना, अगर कोई ये चीजें आती है ना तो इनको लोगों को भी वो खास फंडिंग होती है। सीधी बात है, वो इतना नहीं है जितना ये शोर कर देते हैं। हिंदू एक लड़की के साथ मसला हो गया, पूरे दुनिया में रोला डल गया, किसी ईसाई के साथ हो गया, पूरी दुनिया में रोला डल गया। नहीं, सब आज़ादी है, ये बात नहीं है। मुआशी तौर पे वाकई ये मुल्क बदहाल हो गया है और इनको अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। हाँ जी, तो बकौल शायर मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये अपनों ने लूटा है, गैरों में ये दम नहीं था। अब भी अगर राय रास्त पे आ जाए, अल्लाह ताला का कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये हुक्म है कि मैं उस कौम पे वैसा ही लीडर मुसल्लत करता हूँ जिसकी कौम हकदार होती है। तो हमें डिजर्व करते हैं, हम तो ना तो पूरे मुसलमान हैं। तो बन जाओ ना मुसलमान। किसने रोका है आपको? कोई कोने मार रहा है क्या आपको कि आपको मुसलमान नहीं बनना है? भाई आपका अल्लाह का दिया हुआ मुल्क है पाकिस्तान, इस्लामिक देश है, तो बन जाओ ना पूरे मुसलमान। क्यों नहीं बनते हो? क्यों चोरी चकारी करते हो? क्यों फराड करते हो? क्यों उल्टे सीधे काम करते हो? किसने रोका हुआ है? भाई आपका धार्मिक इस्लामिक देश है, आप नमाज पढ़ो खूब कस के, जितना मन हो उतना नमाज पढ़ो, जितना मन हो उतना रीति रिवाज करो इस्लामिक वाले। बन जाओ ना पक्के मुसलमान, दुनिया के सबसे अच्छे मुसलमान बन के दिखाओ, भीख ना मांगना पड़े तुमको फिर। लेकिन चोरी चकारी मक्कारी वाली जो आदतें हैं वो नहीं जाएंगी। बस बड़ी बड़ी बातें तुम्हारी सुन लो, बस और कुछ नहीं है। ना पूरे दुकानदार हैं हम जी, हम पूरे बेईमान भी हैं। वो इस लिहाज से कि जो एक पीछे से कीमत बढ़ती है 20 रुपये, दुकानदार हमारा बढ़ाता है 50 रुपये। लो जी की करिए, उसमें से जनाब जो अगर कीमतों दवाइयों की बात आ जाए, ड्रग इंस्पेक्टर अपना हिस्सा ले रहा है। हाँ जी, मुझे स्टेट वो अपने हिस्से जा रहे हैं, मुझे अल्लाह के ताला के सिवा किसी का डर नहीं है, मैं बरमला कह रहा हूँ। तो ये सारों के भत्ते लगे हुए हैं, दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं।
कौम का दर्द किसी में भी नहीं है। जो ये प्राइस, ये महंगाई चेक करने वाले लोग हैं ना, वो खाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं, वो सो रहे हैं कि उनके तो बेडों से भी करोड़ों रुपए निकलते हैं, उनके तो घर साथ साथ मशीनें हैं पैसे गिनने के लिए। हाँ जी, वो तो लूटा हुआ है उन्होंने मुल्क को। तो जो डाकू होता है ना, उसको अपनी वो ये गर्ज नहीं होती कि मैं किसके घर डकैती कर रहा हूँ। तो ये सब डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। इंशाल्लाह कोई अल्लाह का नेक बंदा आए और इनकलाब आए तो इस मुल्क की सुनी जाएगी। बहरहाल हमें अपनी नीतों को भी अच्छा करना पड़ेगा। तुम कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से तुम्हारे दिमाग के अंदर गोबर भरा हुआ है, जिस तरीके से तुम बातें कर रहे हो, कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। हमेशा दूसरे को नीचा दिखाना, हमेशा ये मानना कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमेशा रोना रोना कि हम किस तरीके से लोग हमको बर्बाद कर रहे हैं, बस यही पाकिस्तानियों को आता है। कहेंगे भाई ये काफिरों की साजिश है, ये अमेरिका की साजिश है, ये भारत की साजिश है। अरे गधे हो क्या यार, तुम्हारे देश के अंदर तुम्हारी सेना है, तुम्हारी सरकार है और साजिश सब कर रहे हैं दुनिया भर के लोग तुम्हारे। कितना इंपॉर्टेंट हो तुम? भीख मांगने जाते हो तो उसमें किसकी साजिश होती है? कटोरा लेके हर देश पहुंच जाते हो। और जो चोरी चकारी फ्रॉड करते हो, इसमें किसकी साजिश होती है? ये सब किसी की साजिश नहीं है। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो गोबर भरा गया है ना, ये क्लीन करने की ज़रूरत है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब तुमको सही से पढ़ाया जाए। अब गोबर वाली पढ़ाई करोगे तो फिर गोबर वाला ही ज्ञान आएगा और कुछ नहीं आ सकता है। इनके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे से कुछ छूट गया हो तो आप इनको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। और वो वाला कमेंट जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाएंगे। अगर जिसके अच्छे कमेंट होंगे वो 100% हम दूसरे वीडियो के अंदर दिखाएंगे और बताएंगे कि इनका ये कमेंट है और ये कहना चाहते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।